प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस के कजान शहर में हैं, जहां पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच बायलैटरल मीटिंग हुई। इस दौरान पुतिन ने कहा, हमारे संबंध इतने अच्छे हैं कि आप मेरी बात बिना ट्रांसलेटर के ही समझ जाते हैं। अमेरिका हो, कनाडा हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, जो भी देश पिछले कुछ दिनों से भारत के मामले में कूद रहे थे, वो सब आज पीएम मोदी के रूस दौरे की तस्वीरें देखकर ठंडे पड़ गए, क्योंकि पीएम मोदी ने ऐसी चाल चल दी है जिसका तोड़ इन देशों के पास नहीं है। भाई, एक तो पीएम मोदी की कूटनीति ने चीन को लाइन पर ला दिया। वो चीन जो किसी की नहीं सुनता, किसी के कहने पर पीछे नहीं जाता, उस चीन को भी कहा गया पीछे जा। फिर अब रूस जाकर पीएम मोदी ने सीधा मैसेज दे दिया कि अगर रूस, चीन और भारत एक हो गए तो फिर ये त्रिनेत्र पश्चिमी देशों की फाइव आइज पर भारी पड़ जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जप्फी डाल दी है, फिर जप्फी पाती हो ना। और वो जो है, वो जारी बात है, सारी की सारी जप्फी जो है वो उसकी टेंशन हो रही है हर दुनिया के हर कैपिटल में कि नरेंद्र मोदी जो है हमारा यार है, लेकिन जप्फियां पुतिन को पाता है। यार हमारा है, जप्फियां पुतिन को डालता है। अमेरिका जो नहीं चाहता था, रूस ने वो कर दिखाया। भारत और चीन के बीच दोस्ती की ये तस्वीर अब अमेरिका को डरा रही है, क्योंकि दुनिया की तीन बड़ी शक्तियां, तीन बड़ी सुपर पावर एक साथ आ गई है। रूस, चीन और भारत का ये संगम पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में तबाही ले आया है। अब अगर रूस, चीन, भारत एक साथ आ गए तो ये जो इन्होंने फाइव आइज बनाई है, 5 आंख, उसको ये त्रिनेत्र फोड़ देगा। इनके आंखों से आंसू निकल जाएंगे। इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से पाठशाला में बताएंगे कि ये कैसे होगा। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि पीएम मोदी के रूस दौरे पर आज क्या क्या हुआ। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिन्हें देश देखकर पश्चिमी देश जल भुन रहे हैं। भारत में भी इंडी गठबंधन को कोई बहुत आराम तो नहीं मिल रहा होगा। इन तस्वीरों को देखकर आज पश्चिमी देशों के कर्ता धर्ताओं की नींद नहीं आई। वो इस बात पर पछता रहे होंगे कि खालिस्तानियों के चक्कर में भारत का विरोध करके वो बड़ी गलती कर बैठे और उस कनाडा का साथ दे बैठे जो अपनी गोद में खालिस्तानियों को खिला पिला रहा है। यार मेरा बाबू खालिद, भारत के साथ संबंध बिगाड़कर अपने ही पैर पर कैसे इन देशों ने कुल्हाड़ी मारी है। आज एक एक तस्वीर प्योर डिप्लोमेटिक मैसेज है, जो अगर पश्चिमी देश पढ़ लेंगे तो उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अब पश्चिमी देश इसी टेंशन में होंगे कि 4 महीने में पीएम मोदी दूसरी बार रूस चले गए। रूस पहुंचने से पहले बॉर्डर विवाद को लेकर भारत और चीन में समझौता हो गया। पश्चिमी देशों को यही लग रहा है कि पुतिन ने भारत और चीन के बीच विवाद सुलझाने को लेकर दोनों को अपने पाले में कर लिया है। वो इस बात से टेंशन में है कि भारत और चीन दोनों देशों के नेता पुतिन के बुलावे पर रूस में जमा हो रहे हैं। अब जब प्रधानमंत्री मोदी रूस जाते हैं, तब अमेरिका और उसके दोस्त मंडली की धड़कनें बढ़ जाती है। उन्हें हर बार यह लगता है कि कहीं युद्ध में भारत का झुकाव रूस की तरफ ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो कूटनीति के लेवल पर यह रूस की बड़ी जीत हो जाएगी। बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करना नरेंद्र मोदी को आती है। आप उसकी वो पॉलिटिक्स देखें। For Prime Minister Modi, एक चीज याद रखें, to be a third time Prime Minister for 1.4 billion people, that makes sense. It means the person has guts. उसके पास स्टोरी है, उसने लोगों की नब्ज पे हाथ रखा है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि नरेंद्र मोदी का भारत की अवाम की नब्ज के ऊपर हाथ है। उसे पता है कि लोगों की नब्ज कहीं फड़क दी है और मैंने क्या करना है, और अगर वो नहीं तो वो अपनी मर्जी से नब्ज को फड़कवा लेते हैं, बिकॉज ये अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ये जो कुछ हो रहा है, आप देख रहे हैं टर्की बैठ गया आके इंडिया के पास इस चीज का। अब टर्की आपको पता है नेटो का मेंबर है, वेस्ट के करीब है। इंडिया ऑलरेडी, इंडिया के बारे में बात हो रही है कि जनाब वो उसने ऐसे ही होना है, ठीक है ना जी। तो ये मैं तो जब इस सारी सिचुएशन को देखता हूं और आज की ये जो पुतिन साहब की और उनकी मुलाकात है और पुतिन को ये कहना उनका कि जनाब आप करें क्या नाम है, इस जंग को रोकें, दैट मेक्स अ केस। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुलाकात होनी है, ये जो पुतिन की तो मुलाकात जो हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पुतिन एंड मोदी साहब की मुलाकात से क्या निकलता है। एक तो रेजोल्यूशन हो गया ना जी, ठीक है जी, कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। ज्यादातर बायलैटरल बात होगी, ठीक है। और बायलैटरल बात में भी सारी बात है, वो जैसे कहेंगे ना कि एक क्या एजेंडा है जो डिस्कस करना चाहते हैं। मोदी साहब जो है वो लार्जली ये समझते हैं कि आपको पता है 2 दिन पहले जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की। क्या बोला जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की, उसने कहा कि पिछले 77 सालों में व्हेन वेस्ट वाज आर्मिंग, पाकिस्तान को वेपन दे रहा था, तो हमारे साथ सिर्फ आके रशियंस खड़े हुए थे और कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ था, रशियंस खड़े हुए थे, ठीक है ना जी। और वो आके ठीक है जी, उन्होंने वो इंगेज किया और हमें वेपन्स उन्होंने दिए।
उन्होंने हमें वेपन्स दिए हैं और किसी ने हमें वेपन्स नहीं दिए। सो इंडिया तो रशिया से पीछे नहीं हटने वाला। तो दोस्तों, आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस के कजान शहर पहुंच गए हैं। पीएम मोदी जब एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां रूसी राज्य तरारास्तान के हेड उनकी अगवानी के लिए मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री सीधे रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए पहुंचे। पुतिन ने गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया, आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया। दोनों ने देर तक हंसते हुए बातें भी की। इसके बाद पुतिन पीएम मोदी को लेकर मीटिंग वाली जगह पर गए, जहां दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। पुतिन ने पीएम मोदी को कजान आने के लिए धन्यवाद दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारी करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। मैं आपकी मित्रता और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं।